नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पीके ऑफिशियल सोनी में। आज हम पेपर 1 पेपर 2 सीटेट का देखेंगे। उसके लिए अति महत्वपूर्ण यह थ्योरी क्लास है। NCERT 6 से 8 तक है। पहले हम क्लास में शुक्र ग्रह तक कवर कर चुके हैं। आइए हम आगे देखते हैं पृथ्वी ग्रह से। देखिए, पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा स्थान पे है। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी होती है। यही कारण है कि इसके आकारों को भू-आह कहा जाता है। भू-आह का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है और आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है। पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है। अंतरिक्ष में देखने पर पृथ्वी कैसी दिखाई देती है? नीली दिखाई देती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए नीला ग्रह कहा जाता है। जो इम्पोर्टेंट है उसको हम देखेंगे। पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा करने पर 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट और लगभग 45.51 सेकेंड में पूरा करती है। उपसौर और अपसौर। उपसौर किसे कहते हैं? जब पृथ्वी सूर्य के बिल्कुल पास होता है तो उपसौर कहा जाता है। उपसौर की स्थिति 4 जनवरी का होता है। अपसौर जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है तो अपसौर कहा जाता है। इसकी स्थिति 4 जुलाई का होता है। 4 जुलाई को होता है। मंगल ग्रह मास। सौर मंडल में यह ग्रह दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। मंगल ग्रह की मिट्टी लौह ऑक्साइड पाया जाता है। मंगल ग्रह की मिट्टी में लौह ऑक्साइड पाया जाता है जिससे इसका रंग लाल दिखाई देता है। इसी कारण है कि लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह होता है, फोमोस और डीमोस। मंगल ग्रह पृथ्वी से नंगी आंखों से देखा जा सकता है। मंगल ग्रह दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह आकार में हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह अपने अक्ष पे सबसे अधिक तेजी से परिक्रमा करने वाला ग्रह है। मात्र 9 घंटा 56 मिनट में अपने अक्ष पर घूर्णन पूरा कर लेता है। बृहस्पति ग्रह के 67 उपग्रह हैं। शनि ग्रह हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ग्रह के चारों ओर वलय होता है। टाइटन शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। इसका उपग्रह 62 उपग्रह होता है। अरुण। यूरेनस ग्रह की खोज विलियम हर्शेल ने 1781 में किया था। यह लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? अरुण को कहते हैं। यूरेनस ग्रह के 27 उपग्रह होता है। वरुण। नेपच्यून ग्रह हमारे सौरमंडल का सूर्य से दूरी के अनुसार यह सबसे दूर का ग्रह है। यह सबसे ठंडा ग्रह कहलाता है। वरुण।
यह सबसे ठंडा ग्रह है। नेपच्यून में 14 उपग्रह होता है। उपग्रह उपग्रह किसे कहते हैं? कुछ आकाशीय पिंड अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अपने ग्रह की परिक्रमा करने के कारण यह उपग्रह कहलाता है। जैसे चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, यह पृथ्वी एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, यह पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। मानव निर्मित उपग्रह यह 2 है। भारत में आर्यभट्ट, एजुसेट और ओशनसेट नामक 2 उपग्रह है मानव निर्मित। प्राकृतिक एक निर्मित एक उपग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा हमारे पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास के केवल 1/4। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। यह हमारी पृथ्वी की सर्वाधिक निकटतम स्थित आकाशीय पिंड होता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में पूरा करता है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्हें 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पे कदम रखा था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने कब रखे थे? 21 जुलाई 1969 में पहले व्यक्ति थे। चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है और सूर्य के प्रकाश के परिवर्तित करता है, जो हमारे पृथ्वी का लगभग 1.25 सेकेंड में पहुंचता है। इस प्रकार को चांदनी कहते हैं। ये क्षुद्र ग्रह देखते हैं। तारों स्टार ग्रहों एक उपग्रहों के अतिरिक्त अल्पसंख्यक छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये मंगल बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। उल्कापिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के उतने नज़दीक आ जाते हैं उनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण गर्म होकर जल जाते हैं। इन्हें ही टूटा हुआ तारा कहते हैं। उल्कापिंड को क्या कहते हैं? टूटा हुआ तारा कहते हैं। पुष्ट तारा अर्थात धूमकेतु चट्टानों, बर्फ, ध्रुव और गैसों के बने आकाशीय पिंड होते हैं। गुरुत्वाकर्षण के कारण इन तारों का सिर सूर्य की तरफ तथा पूंछ हमेशा सूर्य से दूर बाहर की तरफ होती है, जो हमें चमकती दिखाई देती है। कुइप मेखना या नेपच्यून के पार सौरमंडल में आखिरी सिरों पर एक तस्तरी के आकार की विशाल चपटी। इसमें असंख्यक खगोलीय पिंड उपस्थित हैं, जिनमें कई बर्फ से बने हैं। धूमकेतु इसी क्षेत्र में
इसी क्षेत्र से आते हैं। प्लूटो भी इसी मेखला में होती है। सूर्य ग्रह और चंद्रमा। सूर्य ग्रह कब लगता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आता है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आता है तो इस स्थिति की युक्ति कहते हैं। यह अमावस्या के रात होता है। सूर्य ग्रह अमावस्या के रात होता है। इस स्थिति में चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, जिसे सूर्य ग्रह कहते हैं। चंद्र ग्रह जब चंद्र ग्रह इसी प्रकार जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो इस स्थिति को वियुक्त होती है। यह पूर्णिमा को होती है। चंद्रमा पूर्णिमा को होती है, सूर्य ग्रह अमावस्या को होती है। इस स्थिति में पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिसे चंद्र ग्रह कहते हैं। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होती है। और पृथ्वी और सूर्य ग्रह कब होता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आता है तो सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आता है, वो अमावस्या के दिन सूर्य ग्रह होता है। ग्लोब, चलिए ग्लोब आगे की क्लास से देखेंगे। कैसे लगा वीडियो आप लोग बताइए ज़रूर कमेंट बॉक्स में।